बिल्कुल बिल्कुल तजुर्बे का, वही जो आप कह रहे हैं, नेमुल अब्बास भी तजुर्बाकार, एडन मार्करम भी तजुर्बाकार। भी देखें, अगर रियलिस्टिक बात करें ना हम, तो ये है कि 140 रन कुछ भी नहीं थे। और आपको सही मानों में इस टेस्ट मैच की जो खूबसूरती में एक तड़का मारा है उसने, वो 6 विकेटों का तड़का था अब्बास की। और मेन जो चीज थी, जो प्ले मिस हुई है बॉलें, अनबिलीवेबल, जो उसकी लेंथ थी ना, ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट हर ओवर में 2 से 3 विकेट आउट करेगा वो। लेकिन बिल्कुल बल्ले कभी उसकी प्ले मिस हो रही है, कभी थाई पे लग रही है, कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, गेंद सीम हो रहा था। सबसे अच्छी बात उसका जो एरिया था ना बॉल, बहुत अच्छा उसने, ब्रिलियंट। कॉर्बिन बोश है, उनकी स्टोरी बता रहे थे, उनके भाई इथान बोश भी क्रिकेट खेलते हैं और उनकी फैमिली वहां मौजूद थी। खुरम 30 साल की उम्र में उसको डेब्यू कराया गया, जोहान्सबर्ग में उसने पहला वनडे खेला, यहां उसने टेस्ट डेब्यू किया। आप क्या देखते हैं, क्योंकि उसका होम ग्राउंड, जिस तरह उसने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की, पाकिस्तान कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका, और फिर दूसरी उसने पहली इनिंग्स में 81 रन नॉट आउट बनाए, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। देखिए अब होम एडवांटेज तो आई, और दूसरी बात ये, एक फैमिली को प्राउड फील होता है कि फादर के बाद बेटा भी वो टेस्ट क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे, अपने मुल्क के लिए वनडे को रिप्रेजेंट करें। और कहीं ना कहीं उनकी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग है कि जो भी प्लेयर 40 फर्स्ट क्लास खेल कर आया है, जो प्लेयर आता है ना, वो इतना स्टेब्लिश होता है अपने मेथड में कि उसको आके ना इंटरनेशनल मटेरियल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ जिस तरह पाकिस्तान टीम का एक पैटर्न है कि कोई अगर समझ में आता है तो एकदम से उसको बनाने पे सब लग जाते हैं। देखे अच्छी चीज है, और मिलाना शुरू कर देते हैं। देखे अच्छी चीज है, करना चाहिए, मगर आपको उसको डोमेस्टिक में उसको चाहिए, उसको बोलें कि इसमें परफॉर्म करना आपका पहली प्रायोरिटी, उसके बाद आप यहाँ बनेंगे। और कहीं ना कहीं हम इस चीज में कामयाब हो जाते हैं तो वो मेथड चेंज नहीं होता, मगर उसकी वजह से वो लड़के स्ट्रगल करते हैं जो बाय चांस अवेल नहीं कर पाते कि आपको मिली अपॉर्चुनिटी, मगर पीछे आपने इतना रगड़ा नहीं खाया हुआ होता, ये एक्सपीरियंस नहीं होता जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे इसने रगड़ा खाया 2014 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, उसमें एडन मार्करम कप्तान था, कागिसो रबादा था साउथ अफ्रीका की टीम में, ये जो है कॉर्बिन बोश खेला साउथ अफ्रीका से। और फिर खुरम दिलचस्प बात ये, इसने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की, शान मसूद को आउट किया। ये दुनिया का 19वां बॉलर है जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई 1877 से, जिसने अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की। पाकिस्तान का भी एक बॉलर है जिसने पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, और वो इंतखाब आलम थे। 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच था, और वो मैटिंग विकेट पर था, और पहली गेंद पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कॉलन मैकडोनाल्ड को बोल्ड किया था। पाकिस्तान का एक है, साउथ अफ्रीका के 4 है। लेकिन आप देखिए, एक लड़का जो स्ट्रगल करके आया, मुश्किलों से 2-4 हुआ, जब उस पर कॉन्फिडेंस किया तो उसका तजुर्बा उसके काम आया न कि नहीं आया। पहले तो इकबाल भाई आपकी नॉलेज को सैल्यूट है, इतनी माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और ये अच्छी चीज है। दूसरी बात ये कि सर, मैं इकबाल भाई, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑनर तो होता है, मेन चीज ये है कि आपको आपके ना क्रेडिट उन्हें जाता है जो डोमेस्टिक से आपको पिक करते हैं कि हाँ ये अब इस लेवल का हो गया है कि हाँ इंटरनेशनल में डालेंगे तो ये इंटरनेशनल मटेरियल की तरफ जा सकता है। तो मेन चीज ये, दूसरी बात ये, उसके लिए आपको अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप स्ट्रगलिंग फेस पे रहेंगे। ये पूरी दुनिया ही क्रिकेट का एक फॉर्मूला है कि आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका प्लेयर अच्छा आएगा, अगर आपका एवरेज है तो फिर ऐसी आप स्ट्रगल करेंगे। और ये मिसाल है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टेस की, जो अंडर 19 से आया, उसने क्या बैटिंग की थी, पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। और हम कैसे देखते हैं, केप टाउन में तो आपने भी खेला हुआ है, वहां की पिच के बारे में, वहां की कंडीशंस के बारे में? देखें, अफ्रीका और इंग्लैंड ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिनमें बोलते हैं सीम स्विंग बहुत तंग करता है, और साथ में अगर बाउंस का तड़का हो जाए तो बात ही अलग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं करता। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज होती है बाउंस, वहां स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, यहाँ सीम स्विंग दोनों होता है, और बाउंस इस पे वेरी करता है बॉल। जैसे आज भी आपने बहुत सारी बॉलें देखी होंगी, बॉल नीचे भी रहा था और किक भी कर रहा था। तो केप टाउन तो खैर मशहूर जमाना पिच होती है उनकी, और बॉलर उस पर राज करते हैं, और खुश नसीब होते हैं वो बॉलर जो वहां डेब्यू करते हैं, मैच खेलते हैं। आपको याद है, हम 43 रन पर आउट हुए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर, 1993 में गुलाम अली का डेब्यू था उस मैच में। तो बस खैर
मैं तो इतना पुराना। लेकिन बहरहाल अब पिच जो है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनको भी कहीं ना कहीं आइडिया हुआ होगा कि हम इनको बहुत अंडररेट कर रहे थे, स्पेशली इनकी बॉलिंग को, और इनकी बॉलिंग ने हमें मैच में से दूर किया था। हाँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बैटिंग सा तगड़ी करें। बैटिंग तो नहीं, ये कहना कि पिच का जो बिहेवियर है जिस तरह अनइवन शुरू हो गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। इवन बाउंस हो, भले बॉल कैरी कर रहा हो, कैरी करेगा, क्योंकि अफ्रीका है और वहाँ बड़ी अच्छी पिचेस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वाइट बॉल में आपको बेहतरीन पिचेस भी मिलती हैं। तो ये लोग वो प्लान जरूर करेंगे, क्योंकि अभी दिन है। चेंज देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम में कोई? मुझसे पूछे तो आमिर जमाल सीधा टेस्ट टीम में बनता ही नहीं। तो फिर कौन? अगर मीर हमजा बनता है। अच्छा, बाकी कोई चेंज? अगर ये मेरी पर्सनल राय है, हाँ। और मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मगर परफॉर्म नहीं हो रहा, और परफॉर्म ना होने और कंसिस्टेंट एक चीज दिखने में फर्क है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह स्ट्रेट अवे मीर हमजा बनते हैं, जो कम से कम अब्बास और खुर्रम और उसकी नसीम के लिए अगर बॉलर को रेस्ट देना हो तो कप्तान को सोचना ना पड़े। ठीक है।